हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो समझते हैं यहाँ पर पूछा क्या गया है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। देखिए एक घोड़ा है, घोड़े को एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, करेक्ट। एक स्क्वायर शेप का घास का मैदान है, उसके एक कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया गया है। अच्छा आगे, ऑफ साइड 15 मीटर। ये जो ग्रास फील्ड है, जो ये घास का मैदान है, इसकी साइड कितनी है? मैदान की साइड है 15 मीटर। बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो घोड़े को बांधा है, घोड़े को कितनी मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। तो यहाँ देखिए रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 5 मीटर। आगे देखिएगा क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब देखिए जब अपन ने घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, करेक्ट है, जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है तो कितने एरिया को ग्रेज कर पाएगा, मींस कितने एरिया को चर पाएगा, ये हमें बताना है। करेक्ट है इतना? अब सिंपल सी चीज है, जब हमने घोड़े को एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है तो वो सिर्फ इतना एरिया ही चर सकता है ना। 5 मीटर से आगे तो जाएगा नहीं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो चरा गया एरिया है ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एंगल कितना होगा? कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। करेक्ट है इतना? तो यहां पर देखिए अपन ने क्या लिखा। अच्छा सेकंड क्या पूछा है? द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड 5 मीटर। देखिए अगर अपन रस्सी की लंबाई को 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबी कर देते हैं, करेक्ट है, रस्सी की लंबाई को अगर मैं 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दूंगा तो घोड़ा कितना एरिया चर पाएगा वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन according to question the grazing area is form the sector of circle of angle 90 डिग्री। करेक्ट है? जो ग्रेजिंग एरिया है ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक सर्कल का सेक्टर फॉर्म कर रहा है, जिस सेक्टर का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहां देखिएगा फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। हमें वो एरिया निकालना है जो घोड़ा चर सकता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर डाला मैंने, क्या लिखा? एरिया that can be grazed by horse when length of rope is 5 मीटर। करेक्ट है? वो एरिया जो घोड़ा चर पाएगा जब रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यही होगा ना सेक्टर का एरिया, तो यही होता है। अच्छा यहां पर देखिएगा थीटा, जो एंगल हमें मिलेगा वो कितना होगा? 90 अपॉन में आया 360। करेक्ट है? पाई की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर। अच्छा फिर आगे देखिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3.14। अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा 25। करेक्ट है इतना? अब यहां देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, 1 का इंटू 3.1 में होगा, 3.14 में होगा, 3.14 ही आएगा। अच्छा इसका इंटू करते हैं अपन 25 में, 3.14 इंटू कर रहे हैं हम 25। तो यहाँ देखिएगा 5 4 दा 20 कैरी टू 5 1 दा 5 एंड 2 7, 5 3 दा
15। अगर मैं 2 का इंटू करूंगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ये हो गया 0 7 8 15 कैरी 1 5 6 7 एंड 1 8 और ये हो गया 7। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला है 7 8 5 0। अब यहाँ देखिएगा डेसिमल क्या 2 डिजिट थे, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। डिवाइड में क्या है अपॉन में है 4, तो ये भी हमने लगा दिया। अच्छा अब क्या करना है हमें 78.50 को डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 आ गया, माइनस करोगे 3 मिलेगा, नेक्स्ट डिजिट ले लिया हमने 8। करेक्ट है। अब यहाँ देखिएगा 4 9 जा 36 हो गया, रिमेनिंग बचा 2, अगला डिजिट आया 5, बट ये डेसिमल वाला है तो यहाँ क्या लगा दिया डेसिमल। अच्छा 4 6 जा 24 हो गया, रिमेनिंग बचा 1। नेक्स्ट डिजिट क्या आ गया 0, तो 4 2 जा 8 हो गया, रिमेनिंग बचा है 2। अब यहाँ डेसिमल है ऑलरेडी 0 एंड 4 5 जा 20। करेक्ट है। तो यहां पर देखिए डिवाइड करने पर हमें मिला 19.625। तो ये आ गया हमारा एरिया। और यहाँ पर देखिए जो हमारी डायमेंशंस थी वो मीटर में थी, तो जो ग्रेजिंग एरिया है वो किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो घोड़ा कितना एरिया चर सकता है, कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन में रफ कर देता हूँ। अच्छा आगे देखिए, अब देखते हैं सेकेंड वाला केस क्या पूछा गया। सेकेंड वाला केस हमसे पूछा गया है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। क्या पूछा है, जो ग्रेजिंग एरिया जो चरा जा सकने वाला एरिया है कितना इंक्रीज हो जाएगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी की लंबाई कितनी हो जाए 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी यहाँ स्टार्ट किया, सेकेंड नंबर हम शुरू करें। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना, जब रस्सी की लंबाई 5 की जगह कितनी हो जाए 10 मीटर हो जाए, तो 10 मीटर होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेजिंग एरिया जो चरने वाला एरिया होगा वो क्या होगा बढ़ जाएगा। करेक्ट है, चरने वाला एरिया बढ़ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 10 मीटर अगर लंबी रस्सी रही, जो एरिया ये चढ़ सकता है उससे 5 मीटर वाला एरिया हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा एरिया दैट can be grazed by horse when length of rope is 10 मीटर। क्या लिखा, एरिया दैट कैन बी ग्रेज व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर। जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर होगी तो घोड़ा कितना एरिया चढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगेन फॉर्म तो सेक्टर ही होना है, तो एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 एंड पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, बड़ा वाला आर हो गया, करेक्ट है 10 है ना, तो इसलिए मैंने कैपिटल आर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा थीटा क्या रहेगा 90 अपॉन में है 360। अच्छा पाई तो सेम रहेगा 3.14, आर स्क्वायर इस बार आर कितना है 10, तो ये बन गया 10 का स्क्वायर। फिर आगे समझते हैं, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, क्या बचा है 1/4, इनटू में है 3.14। अगेन आगे देखिएगा ये रहा हमारा 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100 हो गया। अब देखिए अगर मैं 3.14 में 100 का इंटू करूंगा तो डेसिमल कितने डिजिट आगे चला जाएगा 2 डिजिट, ये क्या बन जाएगा 314। करेक्ट है, यहाँ 2 0 है ना, 100 का इंटू किया तो डेसिमल 2 डिजिट आगे गया, तो ये कितना हो गया 314। अच्छा 314 इंटू 1 करेंगे तो ये भी क्या रहेगा 314, और देखिए अपॉन में क्या है, तो यहाँ अपॉन में क्या है 4। करेक्ट इतना। अब देखिए करना क्या है, हमें 314 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं कर लेता हूं 314 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां देखिएगा 4 7 जा 28 हो गया, माइनस करोगे 31 से 28 गया 3, नेक्स्ट डिजिट हमने ले लिया 4 8 जा 32, माइनस किया 2 बचा। अच्छा अब ये डेसिमल अगर मैं लगाऊंगा तो 0, और क्या हो जाएगा 4 5 जा
20, तो पर हमें मिल गया है 78.5, ये आ गया मीटर स्क्वायर। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ वो एरिया हम निकाल पाए जब रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। तो घोड़ा देखिए इतना पूरा एरिया चल सकता है, बट एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, देयरफॉर increase in area when length of rope is 10 meter instead of 5 मीटर। करेक्ट है। क्या निकालना है, कितना एरिया बढ़ जाएगा जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर रहेगी। तो यहां पर देखिए अपन क्या करेंगे, 10 मीटर की अगर रस्सी की लंबाई है तो एरिया कितना आ गया था, इट इज 78.5। करेक्ट है। इससे अपन क्या करेंगे, जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी वो एरिया हम माइनस करेंगे, इट इज 19.625। 10 मीटर वाले एरिया से 5 मीटर वाला एरिया हम माइनस करेंगे। तो यहां देखिएगा 78.5 से मुझे माइनस करना है 19.625। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दिस इज 625। यहां पर मैं 0 इंक्रीज कर सकता हूं, करेक्ट, डेसिमल के बाद। अब देखिए 5 इसे एक कैरी देगा, ये रह गया 4, ये बना 10, ये इसे एक कैरी देगा, ये रह गया 9, 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7 बचेगा, 4 से तो 6 जाएगा नहीं, ये लेगा एक कैरी, ये बन गया 7, 14 से 6 गया 8 बचा, ये एक कैरी लेगा, ये हो गया 6, 17 से अगर 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 6 से 1 गया तो 5। तो देखिए फाइनली जो ग्रेजिंग एरिया हमें मिल गया है वो आ गया हमारा 58.875। करेक्ट है। तो देखिए इस तरह से हम ग्रेजिंग एरिया फाइंड कर चुके हैं। पहले कब निकाला था, जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। सेकंड क्या निकाला हमने, जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर के प्लेस पे 10 मीटर हो जाए तो कितना एरिया, कितना ग्रेजिंग एरिया बढ़ जाएगा, और इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।